हाँ भाई, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, आप लोगों को कुछ ऐसी वैकेंसीज बताने वाला हूँ जिसका अक्सर लोगों पे ध्यान नहीं जाता। और इसी क्रम में एक और धमाकेदार वैकेंसी लेके आया हूँ जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने, कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। और ये इस कैटेगरी की जॉब्स लगभग हर डिपार्टमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा परमिशन दे दी गई है निकालने की। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मैं सारी उसकी डिटेल्स अपने चैनल पे लेके आता रहूँगा। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज जो वैकेंसी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने। और इसमें क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, जॉब टाइटल क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, और मोर इम्पोर्टेंटली अप्लाई कैसे करना है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये जो जॉब हम लेके आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है यंग प्रोफेशनल। ये कॉमन टाइटल है यंग प्रोफेशनल, जिसके अंडर विभिन्न मिनिस्ट्रीज अब जॉब्स निकाल रही हैं, जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट में फिर क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकाली हैं? 10, ठीक है। और इसमें जो है जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात कर लें तो इनको इसमें क्या करना होगा? नंबर वन, पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज बनाती है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है ऑन द ग्राउंड लेवल, वो आप लोगों को करना होगा। प्लानिंग, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम, जो मैं अभी बता रहा था, गवर्नमेंट की जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं उनका डिफरेंट लोगों पे क्या हो रहा है असर। डाटा कलेक्शन एंड एनालिटिक्स, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हाइड्रोजन इकोनॉमी से रिलेटेड नए इनिशिएटिव हम लोग क्या कर सकते हैं। यंग प्रोफेशनल का मतलब ही यही है कि वो ग्राउंड से अपडेटेड होंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो कि हमारे पुराने आईएएस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यंग प्रोफेशनल को रिक्रूट करा जा रहा है ताकि वो नया न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट लेके आए हाइड्रोजन एनर्जी में, ठीक है। पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, तो बहुत ही डाइवर्स प्रोफाइल है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको मतलब जो प्रोफाइल है जिसमें बोला जाता है आईएएस में डाइवर्सिटी होती है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एज लिमिट क्या है इसमें? एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आप जो है 30 साल से ज़्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए। ये 30 साल गिना कब से जाएगा? तो ये गिना जाएगा 13 नवंबर 2024। 13 नवंबर 2024 को अगर आप 30 साल से कम उम्र के हैं तो आप बहुत लकी हैं, आप लोगों के लिए जॉब आई है और इसमें आपको अप्लाई कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब होती है, तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, परमानेंट जॉब नहीं है, अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। फीस क्या है? फ्री फॉर ऑल। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है, इसलिए आपको कोई भी अप्लाई करने से झिझकना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए, क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या रखी गई है। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो टोटल 10 वैकेंसीज हैं उसका डिवीजन भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो 5 वैकेंसी उनके लिए रखी गई हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स में, या फिर बीई या फिर बीटेक है किसी भी रेलेवेंट स्ट्रीम टू रीन्यूएबल एनर्जी। अब रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, सबका थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है। तो हमारे जो मैक्सिमम एसएससी की या आईबीपीएस की तैयारी कर रहे होते हैं वो बीटेक वाली कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे, इसलिए फॉर्म भरने से चूके नहीं, ठीक है। या फिर 2 ईयर का आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो मैनेजमेंट में, पावर ग्रिड मैनेजमेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल का काम है, इससे रिलेटेड 5 वैकेंसी हैं। फिर जो है 3 वैकेंसी हैं वो एमबीए, अगर आप एमबीए कर चुके हैं फाइनेंस में या फिर आप चार्टेड अकाउंटेंट कर चुके हैं तो आपको 3 वैकेंसी आपके लिए स्पेशली रिजर्व करी गई है, लेकिन इसमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने लॉ है, अगर आप वकील हैं, काला कोट पहनते हैं, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एनर्जी सेक्टर में डील करते हुए, तो आपके लिए 1 वैकेंसी अलग से रिजर्व करी गई है। और अगर आपने बीए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि ये पॉलिटिकल आउटरीच वाली पोस्ट भी है, तो फिर आपके लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। तो बहुत ही डाइवर्स क्राइटेरिया में डिफरेंट रिजर्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। मेरे हिसाब से आप लोग पूरी बैंडविड्थ यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसका कोई फॉर्म नहीं निकला है, ना ही कहीं पे आप ऑनलाइन जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सीवी तैयार करनी है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट क्या है, वो भी डिपार्टमेंट के द्वारा ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें कि वो फॉर्मेट क्या है। नहीं तो आप रीन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उस फॉर्मेट का आपको प्रिंट आउट लेना है, उसमें बढ़िया अपना सीवी तैयार करना है। और ये जो ईमेल आईडी आपके सामने दिख रही है, recruitmentmnre@gov.in, इस पे आपको वो सीवी जो है मेल करनी है। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं लिया जा रहा है, ये इंडिविजुअली ही आपको मेल करनी है अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से। ये दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं।
फिर क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्मेट। एग्जामिनेशन हो ही नहीं रहा है तो फॉर्मेट की कोई चिंता है ही नहीं, डायरेक्ट आपकी सीवी के बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। सैलरी, सैलरी बात यह है कि मुद्दे की बात बताओ, हमारी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो भाई सैलरी ये है कि अभी इसमें बताया नहीं गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ये आपको ऑन द जॉब जाकर के ही वहाँ पे नेगोशिएशन होगा, जैसे प्राइवेट कंपनीज में नेगोशिएशन होता है। मिनिमम मान के चलिए 50,000 तो गवर्नमेंट देती ही देती है। यंग प्रोफेशनल को ले रहे हैं तो उन्हें भी पता है खर्चा पानी चले दिल्ली जैसे शहर में, तो 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में इसमें जनरली सैलरी होने वाली है। डिपेंड करता है आप कितना अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं, और हिंदी में बोलूँ तो कितनी भीख मांग पाते हैं कि माई बाप थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो ये हाँ, नोटिफिकेशन इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोगों को ये वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना है। और इसी तरीके की मैं और भी डिटेल्ड जॉब लेके आने वाला हूँ, जिसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट बेसिस ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस या फिर अपना जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखें। आज के लिए इतना ही।